नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलंबो पोर्ट सिटी बिल के बारे में और साथ में जानेंगे कि किस तरह चाइना ने जो अपना डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश किया है श्रीलंका में। क्या फ्यूचर में श्रीलंका एक कॉलोनी बनने वाला है चाइना की, जिस तरह वो अंग्रेज की कॉलोनी बना था। इन सब के बारे में हम जानेंगे। इस बिल में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने बोला है कि हम इस बिल के तहत एक पोर्ट सिटी बनाएंगे जो कि ठीक कोलंबो पोर्ट के पीछे होगा। अब यदि यहाँ एक बात बताऊँ, ये जो पोर्ट सिटी होगी इसमें इन्होंने बोला है कि हम इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वो आपका लगभग 269 हेक्टेयर एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री का हब होगा। तो पोर्ट सिटी की जो डायरेक्टर हैं उनसे जब मीडिया ने पूछा कि किस तरह से श्रीलंका को बेनिफिट पहुंचाएगा, तो इन्होंने बोला है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है और जिस तरह श्रीलंका या कोई भी कंट्री अभी पेंडेमिक के हालात से जो गुजर रही है वो बड़ा ही क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसमें क्या होगा, ये जो सिटी बन जाएगी इसके बाद हम यानी कि श्रीलंका एक दुबई और जो हांगकांग में जिस तरह की जो सिटी डेवलप्ड हुई है इकोनॉमिक हब के रूप में, उस तरह का जो बेनिफिट होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो कोलंबो सिटी पोर्ट में होंगे। इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की है कि जो इन्वेस्टमेंट इसमें होगी वो किसी भी कंट्री यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और यहाँ के जो रूल और रेगुलेशन है यानी कि श्रीलंका में जो अन्य जगह है उससे रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस जगह को। जिस तरह हम देखते हैं कि दुबई में बहुत कम टैक्स होता है चीज़ों पे, ठीक उसी तरह यहाँ भी जो टैक्स है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उनका मानना ये है कि श्रीलंका का भी मानना ये है कि हम इसको दुबई और जो हांगकांग है उस तरह के लिए हम इसको फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इस तरह की जो इन्होंने बात की है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाए थे चाइना ने इससे पहले भी इनको हम्बन टोटा पोर्ट को लेकर, क्योंकि जो कोलंबो सिटी है वो एक थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी रखता है अपने पास बिकॉज ऑफ यहाँ का जो ट्रेड रूट है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, वो कोलंबो से होकर ही कोई जहाज़ निकलता है। तो यहाँ एक संभावना बनती है कि यहाँ की जो फिशरीज हो गया या फिर आपका गुड्स सेक्टर हो गया, इनका टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन जिस तरह टोटा जो पोर्ट है वो श्रीलंका को क्राइसिस में ले गया था, तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका ये सिटी बनाने के बाद एक चाइना का पूरी तरह कॉलोनी बन जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस आर्टिकल में देखना। श्रीलंका के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने स्पष्ट बोला है कि द अपोजिशन पार्टी एलाइड, तो उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाया, द बिल वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ चाइनीज़ कॉलोनी इन श्रीलंका। क्या कर रहा है ये बिल, चाइनीज़ कॉलोनी बना देगा इन श्रीलंका में। क्योंकि मैं बताऊं इन्होंने इसलिए बोला है ये स्टेटमेंट, जिस तरह जो इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बताता हूं। जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई के रूप में इन श्रीलंका, आप देख सकते हैं कि हांगकांग की कितनी परसेंट है, 13.8%, और वहीं चाइना की कितनी परसेंट है, 23.6%। ये दोनों कंट्री, मतलब ये हांगकांग को भी कौन रन करता है, चाइना, ठीक है। तो ये एक ही कंट्री हो गई है। तो इनका टोटल जो शेयर है एफडीआई में वो लगभग आपका 35% के आसपास हो रहा है, और अदर जो कंट्री हैं वो बहुत कम है यहाँ पे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी पोर्ट सिटी में वो इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, चाइना की। वहाँ रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, चाइना को। तो वहाँ चाइना की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो चाइना की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये सिर्फ श्रीलंका के लिए ही खतरा नहीं है, ये खतरा ऑल ओवर द इंडियन ओशियन में होगा, क्योंकि एक प्रेजेंस बन जाएगी वहाँ, चाइनीज़ पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी वहाँ। हो सकता है कि पोर्ट सिटी में वहाँ चाइनीज़ नेवी भी आ जाए। अब यदि मैं बात करूँ आपसे, वो चाइनीज़ एनवॉय जो है श्रीलंका में, उनका मानना है पोस्ट पैंडमिक के बाद हम्बन टोटा पोर्ट और जो कोलंबो पोर्ट सिटी बन रही है वो श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए एक ट्विन इंजन साबित होंगे। श्रीलंकन विपक्ष है उनका मानना है कि ये जो बिल पास हुआ है श्रीलंका में, पोर्ट सिटी बिल पास, उसमें उन्होंने बोला है
कि भाई ये जो बिल है वो श्रीलंका को एक फाइनेंशियल टेररिज्म बना देगा और साथ में ये फाइनेंशियल सेपरेटिज्म को भी इस्टेब्लिश कर पाएगा, और ये जो इकोनॉमी है श्रीलंका की उसको अप नहीं ले जाएगा, ये डाउनवर्ड ले जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ही जॉब क्रिएशन होगा, इनका मानना ऐसा है। बाकी की जो श्रीलंकन सिटीज़ हैं ये पर श्रीलंकन रूरल एरियाज जो हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। किस तरह आखिर श्रीलंका जो है वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से लेके आज अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट, बजाय उन्होंने एक हम्बनटोटा पोर्ट को भी, जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको भी आज 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है, और यही एकमात्र लैंड नहीं है जिसको लिया है। अब जो सेकंड कॉलोनी बनने जा रही है वो आपकी कोलंबो पोर्ट सिटी होगी, क्योंकि इसको जो डेवलप किया जा रहा है वो भी किसके द्वारा, चाइनीज़ कंपनीज के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। 2014 से डेवलपमेंट चल रहा है इसका। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में चाइना की वो है 1.2 बिलियन सिर्फ हम्बनटोटा पोर्ट के लिए। यदि मैं बात करूं आपसे कि श्रीलंका में और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, जो सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी आपकी कोलंबो कुतुनियाक एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से चाइना ने शुरुआत की श्रीलंका में अपने पैर पर जमाने के, और साथ में उसके बाद जो उन्होंने हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बनाने का प्रॉमिस किया, उसमें जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ी मात्रा में आपका इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे और उनको लोन दिया। और दूसरी बात, जो अगला इनका जो प्रोजेक्ट है वो है आपका मटाटा एयरपोर्ट। तो इन तीनों जो इन्वेस्टमेंट है वो श्रीलंका के लिए एक डेब्ट ट्रैप का कारण बना हुआ है। श्रीलंका को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए फ्यूचर में क्या सही होगा, बजाय इसके कि वो एक इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना के पास लगातार जाता जा रहा है। ये जो पार्ट है श्रीलंका के लिए, श्रीलंका को समझना चाहिए कि जिस तरह इंडिया इंडिया हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है उस तरह चाइना नहीं हो सकता। चाइना की हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे तो चाइना हमारा लैंड है उसको एक्वायर करता जाएगा। आज किसी एक हम पोर्ट को लिया है, कल किसी सिटी को लेगा, कल और इस तरह धीरे धीरे जो श्रीलंका है वो लगातार कॉलोनी के ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है। श्रीलंका को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना के लिए, सिर्फ वो उसी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो श्रीलंका के लोगों की भलाई के लिए नहीं कर रहा है। वो ये चाहता है कि हम इंडिया को काउंटर करें और हमारी जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में बनी रहे। तो इसलिए श्रीलंका को जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसके पास ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो चाइना रिलेवेंट नहीं होगा उसके लिए। उसके लिए इंडिया, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस ऐसे कंट्री उसके लिए रिलेवेंट होंगे।